हेलो एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज फिर मन किया भैया व्लॉग बनाने का, तो बताते हैं कि क्या चल रहा है यूके में। जो बूस्टर साइड में आ रहे हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट सितंबर इनटेक में आ चुके हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे टच में है मेरी वीडियो वगैरह देख के, जो मुझे मैसेज करते हैं। तो अभी मौसम जो है वो नॉर्मल चल रहा है, अभी भी समर ही चल रही है। वैसे इस टाइम तक ठंड हो जाती है यूके में, लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ी गर्मी चल रही है। सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। तो उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती है, जैसे कि अब बहुत सारी कंट्रियाँ वहाँ पे गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कनाडा उनमें से एक है। लास्ट ईयर तो वहाँ पे गर्मी की वजह से 150 लोग मर गए। जिस देश में 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, उसमें गर्मी की वजह से डेथ। तो ऐसी चीज़ें चल रही है। लेकिन नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, तो सर्दियों की जैकेट वैकेट लेके आना जो भी आ रहा है। बाकी दिखाता हूँ बूस्टर में कैसा माहौल है। बाकी अपना एक दोस्त आ रहा है सामने से। हेलो, हाउ आर यू? या गुड गुड। ये मिस्टर फ्रैंक है, या है नाइजीरिया से भाई। ये हमारा क्लासमेट ही है। अब तो इसकी डिग्री हो गई, मेरी थोड़ी। मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मेरी अब होने वाली है। मैं सितंबर इनटेक में डिजिटेशन सबमिट करूँगा सितंबर मंथ में। जो सितंबर इनटेक के बच्चे आए थे उनकी फिनिश होएगी अब, तो उनके साथ मैं डिजिटेशन सबमिट करूँगा। तो आपको बूस्टर का माहौल दिखाता हूँ। और एक इन्फॉर्मेशन ये है भाई, जो चार्ल्स थर्ड है वो नए यहाँ के किंग बन चुके हैं, क्योंकि एलिजाबेथ सेकंड की जो डेथ है वो हो गई थी 96 ईयर ओल्ड। फ्यू डेज बैक सी पास्ट अवे। तो अब चार्ल्स थर्ड यहाँ के किंग होंगे, उनके लड़के जो है। और लीज ट्रस जो है यहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई है, ऋषि सुनक को हरा के। ऋषि सुनक जो है इंडिया से है, इंडिया से उनके फादर थे, तो वे यहाँ के ब्रिटिश सिटीजन है वैसे वो। तो आपको बूस्टर का माहौल दिखाता हूँ मैं अब। तो माहौल तो आगे सिटी सेंटर में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। अब गर्मी के दिन है तो लोग इंजॉय कर रहे हैं। वैसे मैं तो यार थोड़ा जैकेट पहन के आया था, मैंने सोचा कि ठंड होएगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वेदर है यहाँ का, कभी भी ठंड हो जाती है। तो देखते हैं आगे। क्रैक से थोड़ा खाने पीने का ले लिया भाई, वीगन सॉसेज एंड ऑल। देखो काफ़ी भीड़ है, मैंने जैसा बोला था। भूख लगी है। मोहित गया हुआ है लाइस्टर, बुक वगैरह सबमिट करनी थी उसे, और उस दोस्त का भी जन्मदिन था। तो वो कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो यहीं से ले लिया ग्रैग से। तो सेवरन रिवर साइड चलते हैं भाई, आराम से बैठ के वहीं पे खाए पियेंगे और वहीं पे थोड़ी बात करेंगे। रिवर साइड पहुंच गया भाई। देखो ये अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे बैठ के सभी से बात करेंगे। अभी और दिखाता हूँ मैं, पहले खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है। तो ये है भाई आलू, फ्राइड आलूज, टोमेटो केचप, और ये वीगन सॉसेज है भाई। इसमें सोयाबीन से बनी होती है, तो हेल्दी स्टफ़। तो क्योंकि मैं मीट वगैरह चिकन कुछ खाता नहीं, तो मैं इसी तरह की चीज़ें खाता हूँ। तो खा के आपसे बातें करते हैं। तो वहाँ से चल के यहाँ पे आ गए हैं भाई हम इस साइड में। मैं आपको दिखाता हूँ। और जो ट्रैक देख रहे हो आप जा रहा है, ये रेलवे का ट्रैक है, बहुत ही लंबा है, पीछे तक है। बात करेंगे भाई किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वंस यू रीच टू यूके। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि अपना जो अकोमोडेशन है, वो तो मैं कहूँगा भाई तुम घर से ही, वहीं से ही इंडिया से करके आओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, कहाँ कहाँ पे सर्च कर सकते हैं,
वही वीडियो वही वेबसाइट्स है, वही रिलायबल वेबसाइट है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ फेक होएगा उसमें। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे कहते हो, मैं भी आपको दोबारा वही बताता हूँ कि भाई उनसे ही सर्च कर लो, वहीं पे मिलेगा। क्योंकि अगर हमें भी ढूंढना है तो हो भाई, 2-4 कनेक्शन तो बन जाते हैं इधर उधर, मतलब हमें लैंडलॉर्ड का पता लग जाता है। अगर उनके पास नहीं है तो हमें भी स्पेयर रूम पे ही सर्च करना पड़ता है, अगर कभी फाइंड आउट करना है कोई एकोमोडेशन। तो मैं कहूँगा कि भाई वहीं से करके आओ। फिर आप यहाँ के आके किसी लॉन्ज में या फिर होटल वगैरह में रहते हो, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो उससे अच्छा है भाई अपना बुक करके आओ। बुक करके आने के बाद यहाँ पे इजीली रहो। 3 महीने के मैक्स कॉन्ट्रैक्ट पे आओ, 3 महीने रहो। अगर नहीं पसंद आता तो चेंज कर लो। कहीं पे 3 महीने का मिलता है, कहीं पे 6 महीने का मिलता है। या फिर यूनिवर्सिटी भी एकोमोडेशन देती है, £400 पर मंथ तक, 350 से 400 के बीच में मिल जाता है। तो वो करके आओ भाई, उसके बाद आप चेंज कर लो जैसे ही आपका मन करता है, मतलब उसी अकॉर्डिंग कर लो। दूसरा, यहाँ पे आने के बाद BRP कलेक्ट यूनिवर्सिटी से हो तो सबसे अच्छा है भाई। पोस्ट ऑफिस वाला ऑप्शन नहीं डालना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में कभी बंद रहता है, कभी खुला रहता है, कब आएगा कभी नहीं आएगा, वो रिस्पॉन्स बहुत कम देते हैं। आप कॉल करो तो वो उठाएंगे ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती है। यूनिवर्सिटी में ये है कि आते ही आपको ईमेल आ जाता है कि भाई आपका BRP आ गया, कलेक्ट कर लो। फिर आप अकाउंट खोल लो। अकाउंट तो खुल ही जाता है, मतलब BRP मिलते ही अकाउंट खोल सकते हो आप। अकाउंट तो मेन प्रायोरिटी है भाई, क्योंकि अगर आप 20 आवर्स लीगल जॉब अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं मोन्जो का भी मतलब मोन्जो का भी ऑप्शन आपके पास है। मोन्जो का आप आते ही खोल सकते हो, वो इंडियन डॉक्यूमेंट से खुल जाता है यहाँ पे आते ही। वो भी खोल सकते हो, मतलब 20 आवर्स की जो जॉब है उससे वो कर सकते हो कि भाई आते ही 20 आवर्स अपनी जॉब ढूंढ लो, अपना मोन्जो अकाउंट डाल दो, उस पर आप जॉब शुरू कर सकते हो। क्योंकि वो समझते हैं कि भाई BRP थोड़ा लेट आता है, तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो, अपनी जॉब ढूंढ सकते हो। क्योंकि आप वरना 10-15 दिन लगते हैं BRP आने में कभी कभी, तो उसमें आप फ्री बैठे रहोगे तो परेशान हो जाओगे। और अगर आपकी क्लासेस शुरू हो गई है तो उस पर ध्यान दो, अपना 20 आवर्स जॉब करो। और कोशिश करो कि आप शुरू से ही असाइनमेंट कैसे बनाना है, यही क्लासेस सबसे पहले होती है इंडक्शन के बाद, कि असाइनमेंट्स वगैरह कैसे बनाएं। और थोड़ा और एकेडमिक स्किल्स की ही होती है क्लासेस, तो उन पे फोकस करो। क्योंकि असाइनमेंट्स अगर आप खुद बनाओगे तो पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने पहले देखा है भाई, हमारे से बाद में जो बैच आया उसमें बहुत सारे बच्चों ने मतलब असाइनमेंट में कहीं दूसरी जगह से हेल्प ली, और आधे से ज़्यादा 75% की मिसकंडक्ट आ गई। मिसकंडक्ट का मतलब है आपको £2000 का फ़ाइन भरना पड़ेगा। 2000 या 1600 पाउंड, 1600 से 2000। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 1.5-2 लाख रुपए आपको मतलब उस मॉड्यूल के दोबारा पे करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको दोबारा करना पड़ेगा वो मॉड्यूल। तो ये बहुत ही गलत बात है। ये आप कहीं और आप हेल्प ले सकते हो। मतलब सपोज़ करो आपको असाइनमेंट नहीं बनाना आता, आप टीचर की हेल्प ले सकते हो। यहाँ लाइब्रेरियन आपको प्रोवाइड कराते हैं कि भाई कभी भी जाओ हेल्प लो उनकी, वो हेल्प करते हैं। आपको टीचर होता है, उनका अपॉइंटमेंट लेके समझ सकते हो कि भाई कैसे असाइनमेंट बनाएं। असाइनमेंट बनाना कोई हार्ड नहीं है, आपको रेफरेंस कैसे देना है सब कुछ सिखाते हैं। तो जब आप सब सीख जाते हो तो फिर आपको बस मेहनत करनी होती है। लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना चाहता कि भाई 5-7 दिन क्यों लगाए एक असाइनमेंट में। ये गलत बात है, इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एजुकेशन, जिसके पास रियल एजुकेशन है, जो पढ़ा है, उसे जॉब यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि अभी तक 6-7 दोस्त हैं मेरे, उनमें से 4 को जॉब मिली है। 4 में से 3 जो है वे IT फील्ड के हैं। हाँ, 3 IT फील्ड के हैं, और एक जो मोहित है वो डेटा एनालिटिक्स, वो भी IT फील्ड का ही है, उसे भी मिल गई है। एक मिल गई है, एक का ऑफर लेटर आ गया, बाकी का HSBC वगैरह में उसने डाला हुआ है रिस्क एनालिस्ट का, उसमें देखते हैं उसका आता है या नहीं। मैंने अभी अप्लाई करनी शुरू नहीं करी, क्योंकि भाई मैं डिजिटेशन में व्यस्त हूँ। डिजिटेशन जैसे ही सबमिट होती है उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। मैं फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा अप्लाई करूँगा जॉब्स, मार्केटिंग में कम करूँगा। तो अभी तक का ये प्लान है, और इसी एटीट्यूड के साथ सभी को आना चाहिए भाई।
जाके असाइनमेंट बनाएंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। मतलब अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो सब, तो असाइनमेंट बनाना इजी हो जाता है। अगर हाँ भाई, हम जैसे हम जब आए, जब कोरोना बहुत तेज मतलब पीक पे था, तो उस टाइम हमारी ऑनलाइन होती थी, कभी वाईफाई की प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। तो हमने बहुत ही स्ट्रगल करा है। हम हार्डली हमारे मतलब पासिंग मार्क्स आए हैं दो असाइनमेंट्स में। तो लेकिन उसके बाद हमने इम्प्रूव करा। उसके बाद मतलब मेरिट भी आई है, 70% से अबव भी आए हैं, मतलब अच्छे आए हैं मार्क्स। तो होता है ये, कोरोना में तो होता था, लेकिन अब तो सब फेस टू फेस क्लासेज है, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप और कोई भी अगर यहाँ पे आता है, उसे हेल्प चाहिए असाइनमेंट बनाने में कि सनी भाई हार्वर्ड रेफरेंसिंग कैसे देते हैं, ये मुझे टीचर का समझ नहीं आ रहा, तो 1 घंटा 2 घंटा मेरे पास बैठो, मैं खुद समझा दूंगा। अगर कोई वूस्टर यूनिवर्सिटी साइड में आ रहा है, कंप्यूटर पे बैठ के हार्वर्ड रेफरेंसिंग कैसे देते हैं, कैसे आर्टिकल सर्च करते हैं, कैसे क्या, ये मैं ईज़िली समझा दूंगा। कौन सा जो मतलब सोर्स जो है रिलायबल है, कौन सा नहीं है, किसे हम असाइनमेंट में डाल सकते हैं, किसे नहीं डाल सकते, ये सब चीज़ें यही एकेडमिक स्किल्स में सब सिखाते हैं। यही मैं बात बता दूंगा आपको, सेम ही है। तो आप मेहनत करना यहाँ पे 100% पड़ेगा ही, क्योंकि 20 आवर्स आपको 2 दिन तो 10 आवर्स की भी मिलती है, तो वहाँ पे तो करके आना पड़ेगा ही। अगर आपने इंडिया में काम नहीं करा, वो भी आपको हार्ड लगेगी 100%। और बाकी सब हो ही जाएगा भाई। बेसिक ही चीज़ें हैं। अपना आप एक कमरे में रह रहे हो, 20 घंटे काम करके अपना खर्चा निकाल रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, इंगेज रहोगे, तो घर की याद नहीं आएगी। क्योंकि ये देश बड़े ही शांत है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ पे आपको फील होता है अकेलापन, कि भाई अकेले अकेले से हो गए हैं इतनी दूर आके। और ये सभी को हो जाता है, बहुत बार हो जाता है ऐसा। तो मैं तो कहूँगा, आप इंगेज जितना रहोगे, तो आपको घर की भी याद नहीं आएगी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आपको बताना चाहिए। जिम वगैरह का ऐसा है, 10 सॉरी एयरपोर्ट्स के, तो जिम वगैरह का ऐसा है, 14 पाउंड पर मंथ से प्योर जिम की शुरू होती है मेंबरशिप। और यूनिवर्सिटी अरीना जो हमारी वूस्टर यूनिवर्सिटी है, उसका ही जिम है खुद, वो बहुत ही सस्ता है। वो शायद है 36 पाउंड फॉर 3 मंथ्स। तो उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने तो उसमें बहुत करा है, मैं जाता था उसमें। तो आप जिम भी कर सकते हो। जिम भी बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा भाई। थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी, क्योंकि ये बहुत ही ठंडे देश है। अब नेक्स्ट मंथ से ठंड शुरू होएगी। उसके बाद आप समझ लो जून एंड तक ठंड ही रहेगी, और अच्छी खासी ठंड रहेगी। तो उस ऐसा मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, तो बॉडी ठीक रहती है। वरना लेजीनेस बहुत फील होती है यहाँ पे, कुछ करने का मन नहीं करता। क्योंकि आप ही बताओ, इतना ठंडा है, बढ़िया खाना बन गया, चलो भाई फ्राइज़ वगैरह, या फिर मैकडी चले गए कहीं भी, फिर कहाँ पढ़ने का भी मन नहीं करता, मूवी देखने का मन करता है। हमने तो अपना आपने मेरा सेटअप देखा ही होगा, वो एलईडी वगैरह हमने लगाई हुई है, हम तो उसमें देख लेते हैं कभी कभी। तो ऐसे भाई, थोड़ा हेल्थ वगैरह का भी ध्यान रखो। ये बेसिक चीज़ है, मुझे जो बतानी थी आज ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बताता हूँ शांति क्यों फील होती है, मैं आपको दिखाता हूँ अपने आसपास का एटमॉस्फेयर। देखो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दूर दूर आपको 1-2 आदमी दिखेगा बस। और ये जो है मेन सेवरन रिवर साइड है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग होने चाहिए थे, लेकिन कोई बैठता ही नहीं। सिटी सेंटर में थोड़ी बहुत भीड़ मिलती है, वरना आप कहीं भी जाओ, आपको बड़ा ही लोनली सा फील होता है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय, टेक केयर, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है, टेक्स्ट मी एंड देन यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन। बाय बाय, टेक केयर।